पुराने शहर को मेट्रो रेल की ज़रूरत है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक की ज़रूरत नहीं है। पुराने शहर में कोई बागी या ऐसे लोग नहीं रहते जो हिंदुस्तान के लिए ख़तरा हैं। अगर पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक की ज़रूरत महसूस की जा रही है और हैदराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक की बात की जा रही है, तो ये ऐसा ही होगा जैसे अपने ही घर में सर्जिकल स्ट्राइक की जाए। यकीनन भारतीय जनता पार्टी को सर्जिकल स्ट्राइक की आदत सी पड़ चुकी है। डिमोनेटाइजेशन के नाम पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक में नाकामी के बाद एक और सर्जिकल स्ट्राइक का दावा ऐन इंतखाबात से क़ब्ल किया गया था और सर्जिकल स्ट्राइक के नाम को इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है कि अब हिंदुस्तान के तारीख़ी शहर हैदराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक की बातें बीजेपी कायदीन की जानिब से की जाने लगी हैं। रियासती सदर बीजेपी तेलंगाना बंडी संजय ने आज जीएचएमसी इलेक्शंस के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को जीएचएमसी में कामयाबी हासिल हो जाती है तो ऐसी सूरत में हैदराबाद के पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए रोहिंग्या, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, जबकि ये बात हकीकत है कि जो रोहिंग्या शहर हैदराबाद में हैं वो पनाह गुज़ी हैं और वो हिंदुस्तान की हुकूमत की इजाज़त के बाद यहाँ पर हैं। अगर हैदराबाद में रोहिंग्या, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी छुपे हुए हैं, गैर मजाज रहते हैं, तो ऐसे में तो मरकज़ी हुकूमत को चाहिए कि वो उन्हें निकाल बाहर करे। लेकिन इस तरह के दावों के साथ अवाम के जज्बात से खिलवाड़ करना किसी भी सियासी जमात को ज़ैब नहीं देता। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जीएचएमसी इलेक्शंस को फिरकावाराना खतूत पर तकसीम करने की जो कोशिश कर रही थी, आज उसमें बड़ी हद तक कामयाब हो चुकी है। सुनिए बंडी संजय का ये बयान, जिसमें उन्होंने पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक के मुतालिक क्या कहा है। అమిత్ షా ఏం చేస్తున్నాడు బిడ్డ ఈ ఎన్నికలో భారతీయ జనతా పార్టీ మేయర్ అభ్యర్థిగా గెలిచిన తర్వాత బిడ్డ నీ పాత బస్సు మీద సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేసి వల్ల ఈ రోహింగ్యాలను, ఈ పాకిస్తాన్ నా కొడుకులను తరిమి కొట్టే బాధ్యత ఇలా భారతీయ జనతా పార్టీ తీసుకుంటది। రోహింగ్యాల ఓటర్ లేని ఎన్నికలు జరగాలి, పాకిస్తాన్ లుచ్చా నా కొడుకుల ఓట్లు లేని ఎన్నికలు జరగాలి, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కొడుకునేటువంటి ఓటర్లు లేని ఎన్నికలు ఈ భాగ్యనగర్ లో జరగాలంటే అది కేవలం భారతీయ జనతా పార్టీ ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమన్న విషయాన్ని గుర్తుంచుకోండి। ఇలా కేవలం ఒక వర్గం కోసం। बंडी संजय के इस बयान पर कारगुजार सदर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति व रियासती वजीर मिस्टर केटी रामाराव ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान उनसे पूछा है, उनसे दरियाफ्त किया है कि क्या वो पागल हो चुके हैं, उन्हें दिमाग नहीं है, क्यों वो हैदराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, क्या शहर हैदराबाद पाकिस्तान का हिस्सा है जो यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी। केटी रामाराव के इन शदीद रिमार्क के साथ साथ केटी रामाराव ने कहा है कि जिन रियासतों में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है और जहाँ लड़कियों और खवातीन का एहतराम नहीं किया जा रहा है, उन रियासतों में सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए ऐसे अनासिर को पकड़ा जाए जो खवातीन की इज्जत करना नहीं जानते। కాబట్టి విషయం జిమ్ముడు ఒక్కటే తెలుసు, హిందూ ముస్లిం అంటారు। ఏంది హిందూ ముస్లిం, ఏంది పంచాయత్? ఇవాళ ఆయన ఇంకా దారుణమైన మాట మాట్లాడి ఆయన పేరేంది, ఆయన బీజేపీ పార్టీ ఆయన అంటాడు హైదరాబాద్ మీద సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేస్తాం మమ్మల్ని జీహెచ్ఎంసీ మీద గెలిపిస్తే అంటాడు। హైదరాబాద్ ఏమైనా పాకిస్తాన్ ఉందా? ఏమైనా హోష్ ఉన్నదా నీకు? అసలు మెదడు ఉన్నదా? మెదడు మోకాలకు పోయిందా? ఏం మాట్లాడుతున్నావు? సర్జికల్ స్ట్రైక్ దేని మీద చేయాలి? ప్రభుత్వంలో ఉన్నోడు సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేస్తే పేదరికం మీద చేయాలి, సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేస్తే నిరుద్యోగం మీద చేయాలి, సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేస్తే ఆడపిల్లల మీద అఘాయిత్యాలు చేస్తున్నారు చూడు మీ ఉత్తరప్రదేశ్ లో, వాళ్ళ మీద చేయాలి తప్ప హైదరాబాద్ మీద ఏం చేస్తావు? ఏమైంది హైదరాబాద్ కు? కలిసిమెలిసి ఉన్నందుకు చేస్తావా సర్జికల్ స్ట్రైక్? ఏం పుట్టింది, ఏం రోగం పట్టింది మీకు? 4 ఓట్ల కోసం, 4 సీట్ల కోసం పచ్చటి హైదరాబాద్ లో అగ్గి పెడతారా? ఇక్కడ ఉన్న మీ అందరూ ఆలోచించాలి। 4 ఓట్లు 4 సీట్ల కోసం 6 ఏళ్లుగా అన్నదమ్ముల్లా కలిసిన హైదరాబాద్ లో, హిందూ, ముస్లిం, సిక్కు, క్రిస్టియన్ అనే తేడా లేకుండా కలిసిన హైదరాబాద్ లో చిచ్చు పెడుతుంటే
చూస్తూ ఊరుకుందామా లేదా మన ఏ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలోనైతే ప్రశాంతంగా అభివృద్ధిలో ముందుకు పోతున్నామో ఆ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వాన్ని केटी रामाराव के साथ साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी बंडी संजय के रिमार्क के खिलाफ खूब जमकर बोला। तरक्की की विकास जिसको बोलते उसकी कोई बात नहीं इनके पास। अब आज कोई बीजेपी का एक लीडर बोल दिया कि अगर हम हैदराबाद का बल्दिया इलेक्शन जीत गए तो पुराना शहर पाटापट्टनम में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। हम ओल्ड सिटी में पाटापट्टनम में जो भी तेलुगु में बोलते हैं सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और वहां से पाकिस्तानियों और रोहिंग्यों को निकालेंगे। मैं बीजेपी वालों को बोल रहा हूं पाशा, ये आप किस पे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे? ये तो भारत के लोग हैं ना। मैं बीजेपी से कह रहा हूं कि जो भी आज स्टेटमेंट दिया, मैं प्राइम मिनिस्टर से बोल रहा हूं, ये बात सच है कि चीन की फौज लद्दाख में डिप्सांग प्लेन एक इलाका है, वहां पर चीन की पीएलए वो आर्मी का नाम है, 970 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन बैठा हुआ है। मिस्टर मोदी वहां सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेंगे, मुंह से चीन का नाम नहीं लेंगे, वहां से निकालने की बात नहीं करेंगे और इनके बांकड़े पहलवान जिनके चड्डों में से मोंडे पलट गए हमारे को बोले सर्जिकल स्ट्राइक है। आप बताइए कि क्या बात है? चीन कब्जा करके बैठा डेप्सांग वैली में 970 स्क्वायर किलोमीटर नहीं, हम यहां पर। अच्छा ये बताइए, आपकी हुकूमत है, अमित शाह होम मिनिस्टर है, इतने कमजोर है अमित शाह, इतने वीक है, कितने पाकिस्तानी है बताओ? उन्होंने इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि अगर जीएचएमसी में कामयाब हो जाते हैं तो हैदराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी। उन्होंने बंडी संजय के रिमार्क्स को मुनाफरत वाले रिमार्क्स करार देते हुए कहा है कि जो लोग सरहदों की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग सरहद में चीन की जानिब से होने वाली दरअंदाजी को नहीं रोक पाए हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि हैदराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी। बंडी संजय ने हैदराबाद इलेक्शंस के नजरिए को तब्दील करने में अहम किरदार अदा किया है और अब हर कोई वही जबान बोलने लगा है। शहर हैदराबाद में होने जा रहे बल्दी इंतखाबात इंतखाबी मुहिम को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद के इंतखाबात अब दोबारा 90 की दहाई के इंतखाबात की तरफ चल पड़े हैं और हैदराबाद में जिस तरह 90 की दहाई में इंतखाबात हुआ करते थे, वही नहज पर आज हैदराबाद के बल्दी इंतखाबात की इंतखाबी तशहीर की जाने लगी है।